Jai Shri Ram, Har Har Mahadev, and Jai Hind everyone. Welcome back to the channel, guys. This is Palak Mishra and I'm going to discuss portmanteau. ठीक है, ये BA थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जिसमें मैं टर्म्स को डिस्कस कर रही थी और उसी में ये वर्ड आता है portmanteau. There are so many pronunciation of this word. Whatever you want and you are comfortable with this, please use that. 3 pronunciation है, आप लोग देख सकते हैं, बट मेरे लिए मुझे लगता है portmanteau is better. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. देखो गाइस, पोर्टमैंटियो इज़ बेसिकली, पहले बता देती हूँ, उस वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगी विद सम एग्जांपल्स एंड आई विल डिफरेंशिएट दैट हाउ पोर्टमैंटियो एंड कंपाउंड वर्ड्स बोथ आर डिसिमिलर एंड दे आर नॉट सेम. लोगों को लगता है कि पोर्टमैंटियो और कंपाउंड वर्ड्स दोनों सिमिलर हैं, सेम है, बट सेम नहीं है. कैसे, वो इस वीडियो लेक्चर में आपको पता चल जाएगा. So portmanteau is a literary device in which 2 or more words are blended together to form a new word that carries a similar meaning as original word convey. इसका मतलब कि 2 या 2 से अधिक, बेसिकली 2 वर्ड्स को ही जब जोड़ा जाता है, साथ में ब्लेंड किया जाता है, तो जो नया वर्ड निकल कर आता है वो नया वर्ड का मीनिंग पहले और दूसरे वर्ड दोनों से सिमिलर होगा. यानी जैसे मान लो A वर्ड की जो मीनिंग है वो B वर्ड की मीनिंग है, दोनों है आपस में, और उन दोनों को ब्लेंड करके एक जो C निकल कर आया, उस C जो है वो भी सेम मीनिंग कवर करेगा जो A की मीनिंग थी और B की मीनिंग थी. समझ में आया? एग्जाम्पल ले लेती हूँ. SMOG, स्मोग. स्मोग इज़ डिराइव फ्रॉम द 2 वर्ड्स. इसको 2 ओरिजिनल वर्ड्स को ब्लेंड करके पोर्टमैंटियो बनाया गया है. स्मोक, SMOKE एंड FOG. फॉग का मतलब भी, स्मोक का मतलब, दोनों सिमिलर होता है. जब फॉग और स्मोक को मिक्स किया गया, ब्लेंड किया गया, तो एक नया वर्ड बनकर आया स्मोग. जैसे आपने कभी कभार टेक्स्ट में पढ़ा होगा, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है तो आपको लगे ये स्मोक क्या होता है, या टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, स्मोक का होना चाहिए स्मोक. तो अब आपको पता चलेगा कि पोर्टमैंटियो एक्चुअल में जो वर्ड या टर्म्स यूज़ करते हैं, जो हमें लगता है कि यार ये गलती से लिखा गया होगा, वो गलती से नहीं होता, वो एक्चुअली मीनिंग कवर करते हैं. ठीक है, सो फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. पोर्टमैंटियो वो वर्ड्स होते हैं जो 2 या 2 से अधिक को ब्लेंड किया जाता है जब वर्ड्स को, तो जो तीसरा वर्ड निकल कर आता है वो सिमिलर मीनिंग देता है जो A और B का होता है. जैसे स्मोक को ही देख लो, स्मोक का मतलब जो था और फॉग का मतलब था, दोनों का मतलब सेम था. इन दोनों को जब नया तीसरा वर्ड मिला स्मोक, वो भी सिमिलर मीनिंग कवर करता है जो स्मोक और फॉग करते थे. ठीक है, एंड कैरीज एन ओरिजिनल मीनिंग ऑफ 2 वर्ड्स. एग्जाम्पल्स अब मैं देखती हूँ. देखो, पोर्टमैंटियो इज़ बेसिकली काउंटेड एज अ सिंगल मॉर्फ. जैसे ये जो पोर्टमैंटियो, इसको मॉर्फ का मतलब होता है, मॉर्फेम का मतलब होता है शब्द का भाग, यानी डिवीजन ऑफ वर्ड. जैसे कोई वर्ड्स को 2 डिवाइड कर दिया है, तो बेसिकली पोर्टमैंटियो इज काउंटेड एज अ सिंगल. एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ लेविस कैरोल की. उन्होंने ये वर्ड को अपने नॉवल में लिखा था थ्रू the looking glasses. I mean the looking glass. The looking glass written by Lewis Carroll, and where he used this portmanteau. ठीक है, and what Alice found there. इसमें भी उन्होंने यूज़ किया है, जिसमें हम्टी डम्टी जो होते हैं वो स्लिथी वर्ड को यूज़ करते हैं, हम्टी डम्टी. और ये जो हम्टी डम्टी होते हैं वो जो स्लिथी वर्ड यूज़ करते हैं, स्लिथी वर्ड इज़ अ पोर्टमैंटियो, जो कि 2 वर्ड्स का मिक्स करके स्लिथी बना है, SLITHI. ओके, look here. Let's see the difference between compound words and portmanteaus. So portmanteau और compound words ऐसे डिफरेंस है. जो compound words होते हैं वो होते हैं 2 वर्ड्स का मिक्सचर कर देना और एक नया चीज़ निकल कर, जैसे नोटबुक हो गई, और दोनों की मीनिंग होती है प्रॉपर. कंपाउंड वर्ड्स दैट कैरीज अ कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट टू इंडिविजुअल वर्ड्स को. जैसे एक वर्ड आपस में कंप्लीट है ना, जैसे मान लो नोट आपस में कंप्लीट है, बुक आपस में कंप्लीट है, एक टर्म है ना, कंप्लीट टर्म है या फिर वर्ड है. इसको जब जोड़ के एक नया वर्ड बनता है तो वो नया वर्ड जो फॉर्म होता है वो कंपाउंड वर्ड हो. जैसे सुपर हीरो, सुपर प्लस हीरो सुपर हीरो, फुट प्लस बॉल फुटबॉल, सम प्लस टाइम सम टाइम्स. ठीक है, नोट प्लस बुक नोटबुक. ये सारे क्या होंगे? कंपाउंड वर्ड्स हैं. इन्हें पोर्टमैंटियो नहीं कहेंगे. लेकिन जब पोर्टमैंटियो वर्ड बोला जाएगा सुपर हीरो का, तो ये सुपरो हो जाएगा, SUPERO. यही होता है पोर्टमैंटियो, जब 2 वर्ड्स को ब्लेंड करके एक तीसरा निकलता है और सुपरो हो जाएगा. सुपर हीरो कंपाउंड वर्ड है, लेकिन सुपरो पोर्टमैंटियो है. एग्जाम्पल्स ले लो पोर्टमैंटियो का. एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट, एडुटेनमेंट. मेडिकल प्लस केयर, मेडिकेयर, ये नाम बहुत सुना होगा. कैमरा प्लस रिकॉर्डर, कैमकॉर्डर. आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग. दैट्स ऑल.
आई होप आपको समझ में आया। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। मे बी मैं बहुत फास्ट हूँ, ऐसा है तो बता दीजिएगा कमेंट में कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, मैं धीरे पढ़ाऊँगी। बट बेसिकली कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं वो दो वर्ड्स को जो कि कंप्लीट वर्ड होते हैं आपस में, उनको जब जोड़ा जाता है तो वो कंपाउंड वर्ड होता है। बट पोर्टमैंटियो में ब्लेंड किया जाता है उस वर्ड का, और जो ब्लेंड करके बाहर आता है वो भी सिमिलर मीनिंग ही कैरी करता है। नोट बुक, नोट प्लस बुक, आपस में दो कंप्लीट वर्ड हैं। सुपर प्लस हीरो, सुपर हीरो, आपस में एक कंप्लीट वर्ड्स हैं जिनको जोड़कर बनाया गया। और आपको उसमें कुछ टर्म्स वगैरह आपको नहीं लगेंगे कि ब्लेंड करना और जोड़ देना दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ब्लेंड करने में आपके कुछ वर्ड्स गायब हो जाते हैं, जैसे सुपरो हो गया सुपर हीरो का, लेकिन कंपाउंड में क्या हो रहा है, सुपर प्लस हीरो, कुछ भी टर्म गायब नहीं हो रहा, ना कोई वर्ड गायब हो रहा है। समझ रहे हो? तो आई होप इट इज़ क्लियर कि कंपाउंड वर्ड एंड पोर्टमैंटियो कैसे डिफरेंस है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोर्टमैंटियो। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, जय श्री राम।